And welcome to Shiva's English Studio. Today we are going to start lesson number 5, active to passive voice with simple tenses. और इसमें हम आज करेंगे चेंजिंग नेगेटिव सेंटेंसेस की। अभी तक हमने जितनी सीखी थी वो सारे सेंटेंसेस थे, सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो हम उनको कैसे करेंगे। और टेंस हमारा है सिंपल टेंस। लेट्स गो विद एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव, लेट्स सपोज मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पर, मिस्टर अली does not bake cakes. Mrs. Ali does not bake cakes. अब यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, नेगेटिव के अंदर है, डज लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं आप कि डज नॉट यहाँ पर गिवन है। अब जब आपको पता है कि हमने जब सेंटेंसेस किए थे नेगेटिव बनाने के और सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, तो वहाँ हमने बताया था कि डू और डज ऑक्सिलरी होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, बिकॉज विदाउट एन ऑक्सिलरी वी कांट प्रोवाइड नॉट। हम नहीं नॉट लिख सकते किसी भी, मैं इस सेंटेंस को यूँ नहीं कह सकती मिसेज अली नॉट बेक केक्स, जब तक मैं वहाँ पर कोई ऑक्सिलरी प्रोवाइड नहीं करूँगी। और डज ये बता रहा है, डू या डज ये बताता है कि प्रेजेंट सिंपल है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे मिसेज अली यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट नाउन अगर होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहाँ पर हम डज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम डू लगाएंगे। तो ये सेंटेंस देखते ही मुझे आइडिया हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। मिसेज अली डज नॉट बेक केक्स, और ये बाय नेचर नेगेटिव सेंटेंस है। मिसेज अली डज नॉट बेक केक्स। अब मुझे इसको चेंज करना है, इसको पैसिव में। तो सबसे पहले देखूंगी सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, मिसेज अली क्या काम कर रही हैं, बेक कर रही हैं। और क्या बेक कर रही हैं, केक्स। तो हम इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, केक्स। अब आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप जब एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो पैसिव के अंदर प्रेजेंट सिंपल की ऑक्सिलरी हो जाती है इज़, एम, आर। अब चूंकि यहाँ केक्स यूज़ हो रहा है तो आप ना इज़ यूज़ करेंगे ना एम, बल्कि आप क्या यूज़ करेंगे, आर। केक्स आर, और यहाँ लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बेक्ड। अब यहाँ चूंकि नॉट नेगेटिव है तो आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे। बेक्स आर नॉट, केक्स आर नॉट बेक्ड बाय मिसेस अली। ये अब आपका नेगेटिव में चेंज हो गया। यहाँ पर आपने क्या किया, इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया। कैसे किया आपने, देखिए, मिसेस अली डज नॉट बेक केक्स, जो ऑब्जेक्ट था उसको आप सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ गए। अब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो मेरे पास पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल के लिए ऑक्सिलरी होती है इज़, एम, आर। अब चूंकि केक एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो मैं यहाँ पर आर लगाऊंगी। उसके साथ मैंने नॉट लगाया क्योंकि हमें पता है नॉट विदाउट ऑक्सिलरी हम यूज़ नहीं करते। बेक्ड बाय मिसेस अली, ये आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर देते हैं, देखिए। अब उसको बताइएगा ये कौन सा टेंस है। यू डिड नॉट पे योर बिल्स। यहाँ पर एक सेंटेंस मुझे दिया है, यू डिड नॉट पे योर बिल्स, तुमने अपने बिल्स पे नहीं किए थे। ठीक है, तुमने अपने बिल्स पे नहीं किए। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, यू। सब्जेक्ट यू है, क्या कर रहा है, डिड नॉट। अब डिड लगा हुआ है, डिड मुझे क्या शो कर रहा है कि ये पास्ट सिंपल की इसका सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव है, क्योंकि डिड हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और हम क्या नहीं किया, डिड नॉट पे नहीं किया, क्या पे नहीं किया, योर बिल्स। तो अब इसको जब मैं पैसिव में जाऊँगी तो मैं कैसे करूँगी, इसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आऊँगी, योर बिल्स। अब मेरे पास पैसिव बनाते वक्त ऑक्सिलरी क्या है, वॉज और वर। तो अब यहाँ पे चूंकि बिल्स एक से ज़्यादा है तो मैं यहाँ वॉज नहीं लगाऊंगी, बल्कि क्या लगाऊंगी, वर, और उसके साथ यूज़ करूंगी नॉट। योर बिल्स वर नॉट पे की, वर्ब मेरा क्या है, पे, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पेड। योर बिल्स वर नॉट पेड, और एजेंट लगाने से पहले बाय लगाएंगे, और यहाँ पे ये एजेंट आ गया, बाय यू। तो आप इस बात को कैसे, सेंटेंस को आपने पहचाना है, पास्ट सिंपल में डिड लगा हुआ है तो इट मीन्स इट इज़ पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल के लिए हेल्पिंग मेरा होता है वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आया है, आपने अकॉर्डिंग टू दैट आपने डिसाइड करना है कि आपको वॉज लगाना है या वर लगाना है। एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही विल नॉट पेंट द डोर। यहाँ पे एक सेंटेंस मुझे दिया हुआ है, ही विल नॉट पेंट द डोर। विल देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि टेंस हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है, क्योंकि विल के आगे कोई और ऑक्सिलरी नहीं है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। विल के बाद नॉट लगाया हुआ है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस। अब ही मेरा सब्जेक्ट है, विल नॉट पेंट ये हमारा वर्ब हो गया, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वो डोर पेंट नहीं करेगा। अब सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर जब हम लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर लिख देंगे द
डोर, आपने डोर द डोर लिख दिया। अब आपको पता है विल के साथ आपने बी का इजाफा करना होता है जब आप फ्यूचर सिंपल का पैसिव बनाते हैं। द डोर विल नॉट बी, आपने यहाँ क्या किया, नॉट बीच में लगाया। जब आपके पास कंपाउंड ऑक्सिलरी आ जाएगी तो आपने हमेशा नॉट जो है उसके बीच में लगाना है, उसको आपने ब्रेक कर देना। विल नॉट बी, जैसे हम अगर मैं इसको अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन राइट डाउन करूँ तो लिखा जाएगा वोंट बी, द डोर वोंट बी पेंटेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पेंटेड बाय हिम, ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा, हिम बन जाएगा। द डोर विल नॉट बी पेंटेड बाय हिम। आपने देखा किस तरीके से हमने ये चेंजिंग करी। ही विल नॉट, यहाँ पे विल नॉट दिया हुआ था और हमारे पास जब इसको पैसिव में बनाना था तो विल बी इसका पैसिव होता है, तो इसके बीच में हमने नॉट लगाया, विल नॉट बी पेंटेड बाय हिम। दीज आर द सेंटेंसेस फॉर द सिंपल टेंसेस। हमने जो इनके नेगेटिव सेंटेंसेस को आज हमने उठाया और उनके हमने पैसिव बनाना सीखे हैं। अब इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सिंपल टेंसेस के साथ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। ग्रेजुअली हम ऑपरेटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, अफर्मेटिव भी करेंगे। तमाम सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी करवाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव जब जाते हैं तो उन टेंसेस को चेंज करते हैं। होपफुली यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।